Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 10 reaching the age of adolescence page number 125 changes at puberty. Puberty stage में जब जो एडोलेसेंट की स्टेज होती है जिसमें रिप्रोडक्शन फेज की शुरुआत होती है डेवलपमेंट की, तो इस समय हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं. जनरली बॉयज़ अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स. बॉयज़ में जो प्यूबर्टी की स्टार्टिंग एज होती है वो 14 से 15 साल 14 to 15 ईयर्स होती है. वाइल गर्ल्स रीच प्यूबर्टी एट ए कंपेरेटिवली लोअर एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स, जबकि गर्ल्स में लगभग 11 से 12 साल या कभी कभी 10 साल से ही प्यूबर्टी स्टेज मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेवलपमेंट का फेज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, ये 10 साल से स्टार्ट हो जाता है. The following changes start taking place in the body of boys and girls at puberty. तो हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं प्यूबर्टी होते समय, हम बाहर से उसको कैसे पहचान सकते हैं शरीर को देख करके, और क्या क्या दूसरे परिवर्तन होते हैं वो यहाँ पर दिया गया है. फर्स्ट है इंक्रीज इन हाइट. हमारी हाइट बढ़ती है, लंबाई में हम लोग बढ़ते हैं. देयर इज ए सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो अचानक से ही बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी इंक्रीज करने लगती है, बढ़ने लगती है हाइट. दिस अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स. और ऐसा इस कारण होता है कि हमारे हाथ और पैर की जो हड्डियां होती हैं ये बढ़ने लगती हैं, जिससे हमारा शरीर लंबाई में बढ़ने लगता है. द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन ये जो हाइट में ग्रोथ होती है ये हर पर्सन में अलग अलग होती है. जैसे यहाँ पर दिया गया है, जब एज 8 ईयर्स की होती है तो बॉयज़ की जो हाइट होती है उसका 72%, जो बॉयज़ की फुल हाइट होती है, जैसे मान लो कोई बॉयज़ 6 फीट लंबा होगा तो उसका 72% उसकी हाइट 8 साल तक हो जाती है. जबकि गर्ल्स में 77%, बॉयज़ से 5% ज़्यादा है. गर्ल्स की हाइट 8 ईयर्स एज तक आते आते 77% हो जाती है. ऐसे 9 ईयर्स पर 75% बॉयज़ में, 81% गर्ल्स में. 10 ईयर्स होने पर बॉयज़ की हाइट 78%, गर्ल्स की 84%. 11 ईयर्स पर बॉयज़ में 81% हाइट और गर्ल्स में 88% हाइट. 12 ईयर्स पर 84 बॉयज़ में और गर्ल्स में 91% हाइट हो जाती है. 13 ईयर्स पर 88 और 95 है. 14 ईयर्स पर 92 और 98 है. 15 ईयर्स आते आते स्टूडेंट्स, जब बॉयज़ में प्यूबर्टी स्टार्ट लगभग 14 से 15 साल के बीच जो होती है, इसमें बॉयज़ 95% और गर्ल्स 99, मतलब कि 15 साल तक जाते जाते गर्ल्स अपनी लगभग हाइट को अटेन कर लेती हैं. 16 साल तक जाते जाते बॉयज़ में 98, गर्ल्स में 99.5. 17 ईयर्स पर 99 और गर्ल्स में 100, और 18 ईयर्स पर दोनों में 100. तो लगभग जो हमारी हाइट होती है 18 ईयर्स आते आते हमें जितना लंबा होना होता है हम हो जाते हैं. किसी किसी बॉयज़ और गर्ल्स में ये वेरी भी करता है. और यहाँ ये ग्रोथ का फेज़ दिया गया है स्टूडेंट्स, एज इन ईयर और कितना परसेंटेज ग्रोथ है. इतना हाइट आदमी का होना है 100% तक, तो 100% में देखो 8 ईयर्स में 9, 10 ऐसे 18 ईयर्स जाते जाते पूरी हाइट आदमी अटेन कर लेता है. द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ प्रेजेंटेड अबव. और ये जो कंक्लूजन है ये इस ग्राफ से दिखाए गए हैं. इनिशियली गर्ल्स सो फास्टर ग्रोथ इन हाइट देन बॉयज़. स्टार्टिंग में 8, 9, 10 साल की जब अवस्था होती है तो गर्ल्स की हाइट बॉयज़ के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है. अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज, लगभग 18 साल होते होते बोथ ऑफ देम गेन देयर मैक्सिमम हाइट. दोनों की हाइट जितना गेन करना होता है वो मैक्सिमम बढ़ जाती है. स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 126 पर हैं. तो एक्टिविटी 1 है पहले सबसे ऊपर, व्हाट इज़ योर करेंट एज. इसमें आपकी करंट अवस्था क्या है स्टूडेंट्स, ज़रा आप लोग सोचिए. मीजर योर एक्चुअल हाइट विथ ए मेजरिंग टेप. आप अपनी जो एक्चुअल हाइट आपकी लंबाई है आप उसे मेजरिंग टेप से नाप लीजिए. नाउ यू हैव योर एज एंड एक्चुअल हाइट. अब आपके पास आपकी एज है जो आपको पता है कि आप 12 साल के हैं, 11 साल के हैं या फिर 14-15 साल के हैं, तो आपको अपनी एज पता है और आपको अपनी एक्चुअल हाइट पता है कि आप कितने ऊंचे हो. यूज टेबल 10.1 टू फाइंड आउट हाउ टॉल यू आर लाइकली टू बी. अब आप नीचे की जो यहाँ पर दिया गया है फॉर्मूला, इससे आप अपनी हाइट पता कर सकते हो कि आप मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करोगे. यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला टू कैलकुलेट योर फुल हाइट इन सेंटीमीटर.
अब आप नीचे के फार्मूले का यूज करके आप अपनी हाइट समझ सकते हैं, या फिर जो पीछे आपने अभी टेबल पढ़ा उससे भी आप अपनी हाइट जान सकते हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल हाइट एंड द फुल हाइट लाइकली टू बी? क्या आपकी जो इस समय हाइट है और जो आप पूरी हाइट आपकी होगी उन दोनों में कोई अंतर है? यस, डेफिनेटली अंतर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी ध्यान यहाँ रखना होता है कि हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, मतलब जो हमारा भोजन है, जो हमारी दूसरी चीज़ें हैं, जो हमारी खुराक है, हमारा सोशल और मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से होना चाहिए, तभी हम इतनी हाइट पा पाते हैं। अदरवाइज़ हमारी हाइट कम ही रह जाती है। तो हमारा भोजन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगली हेडिंग है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी के आकार में भी अंतर आने लगता है। इन बॉयज़, लड़कों में द शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम वाइडर। बॉयज़ में क्या होता है कि जो कंधे वाला हिस्सा होता है चौड़ा हो जाता है और चेस्ट का हिस्सा भी चौड़ा हो जाता है। द बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर दैन इन गर्ल्स। बॉयज़ की शरीर भी ज़्यादा मस्कुलर हो जाती है गर्ल्स की कंपेरिजन में। हम बॉयज़ जो होते हैं ज़्यादा मजबूत होते हैं। आगे स्टूडेंट्स, इन गर्ल्स द हिप बिकम वाइडर एंड राउंडर। गर्ल्स में जो कमर का पोर्शन होता है यह चौड़ा होता है। ब्रेस्ट ग्रो इन साइज, ब्रेस्ट पोर्शन भी जो होता है ये भी साइज में बड़ा हो जाता है। मैमरी ग्लैंड्स, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी गर्ल्स में होता है। अगली हेडिंग है चेंज इन वॉइस। वॉइस आवाज़ में भी अंतर आने लगती है प्यूबर्टी में। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो। जब प्यूबर्टी होती है तो हमारा जो लैरिंग्स है, जो वॉइस बॉक्स है जो हमारा गले में होता है, यह भी बढ़ने लगता है। द लैरिंग्स इन बॉयज़ इज़ लार्जर दैट इन गर्ल्स। बॉयज़ में लैरिंग्स की साइज जो होती है गर्ल्स के कंपेरिजन में बड़ी होती है। द वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज द एडम्स एप्पल इन देयर थ्रोट। बॉयज़ में ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये एक उभार के रूप में होता है, उभर आता है गले में, और इसी को हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ये जो उभार होता है इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। एक्चुअली में ये वॉइस बॉक्स का उभार होता है। इन गर्ल्स इट इज़ हार्डली विजिबल बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। और गर्ल्स में चूँकि वॉइस बॉक्स की साइज छोट होती है तो किसी किसी गर्ल्स में दिखती है, अदरवाइज गर्ल्स में वॉइस बॉक्स जो है एडम्स एप्पल के रूप में नहीं दिखती है। अगली हेडिंग है एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स। देयर इज एन इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज स्वीटनिंग। प्यूबर्टी स्टेज में ऑयल ग्लैंड्स और स्वीट ग्लैंड्स दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं, और जिससे हमें पसीना होने लगता है और त्वचा आयली हो जाती है, कील मुहासे हो जाते हैं। दिस ऑफन कॉजेज द बॉडी टू स्टार्ट स्मेलिंग, और इन्हीं सब की वजह से बॉडी में एक स्मेल भी आने लगती है। द स्किन बिकम्स ऑयलर, हमारी त्वचा में ऑयली हो जाती है हमारी स्किन, ऑफन कॉजिंग एक्ने एंड पिंपल ऑन द फेस। और इसी कारण से अगर मान लो ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं अगर इनमें इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया या किसी अन्य कारणों से, या फिर ये ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती हैं, तो एक्ने और पिंपल जो चेहरे पर होते हैं वो भी हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आगे की चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।